आइए सभी लोग मिलकर के सुंदर से शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना और भरोसा रखना। धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इनके जीवन में प्लेस कर इनको पिता, इनको आशीष दे। हर एक मसीह भाई बहन को छो पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है। आपने धरती आकाश और पृथ्वी की रचना की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को एक अच्छा दिल दिया है पिता, एक अच्छा दीन उनको बनाया है पिता परमेश्वर। वो हर एक मसीह भाई पर दया करते हैं, विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं आप पर, क्योंकि आपके वचन के अनुसार वो चलने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक संभाल के रखा, और पिता शाम से लेकर के आप हमें सुबह तक संभाल के रखते हैं। हमें हर पल हर समय हर घड़ी हमारी देख रेख करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमें हर पल पिता आपने संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाला, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन इस समय जो प्रार्थना करता है, दुआ करता, आपके चरणों पे आकर के बैठता है पिता परमेश्वर और प्रार्थना करता, आपके वचनों को सुनता है पिता। वो अपना टाइम देते हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं कहती तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपनी प्रार्थना को बंद कर दें। अगर आपका मन अभी नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, आपको अभी बंद कर देना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे फिर मैं कहता हूं। इसीलिए परमेश्वर आपके वचन को जब आप पूरा नहीं सुनेंगे, पूरी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस नहीं करेगा, आपको आशीष नहीं करेगा। क्योंकि जब आपका विश्वास ही कमज़ोर है, आप प्रार्थना करना ही नहीं चाहते, आप ये चाहते कि मेरे जीवन में एक चमत्कार हो जाए। चमत्कार तब होगा जब परमेश्वर के वचन को आप सुनेंगे, विश्वास रखेंगे और भरोसा रखेंगे। मुझे हो सकता है किसी मसीह भाई बहन को ये बातें बुरी लग सकती हैं, उसको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य है और ये पवित्र बात है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है, जिसके पास परमेश्वर का वचन सुनने के लिए समय नहीं है, उसके बातों को जानने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने जीवन से, चिंताएं से, दुख से, मुसीबत से परेशान है, वो बोझ से दबा हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो। आज अपना हर एक मसीह भाई बहन अपना बोझ, जो दुखों का है, चिंताएं का है, जो समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में, मैं जानता हूं कि इंसान के जीवन में जब दुख आती है, तकलीफें आती हैं, तो उससे किसी भी तरीके से वो कंट्रोल अपने आप को नहीं कर पाता है, अपने आप को वो सही मायने में और सही डिसीजन नहीं ले पाता। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि आप इसीलिए प्रार्थना करते हैं, इसीलिए आप दुआ करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, ज्ञान दे और बुद्धि दे, ताकत दे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और हम अपना अच्छा डिसीजन ले सकें, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, सभी के लिए। इसीलिए परमेश्वर आज आपको बहुत से आपको सामर्थ्य देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि वो सत्य और पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो कि पिता आपने हमें संभाला है, आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आज आपको जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है। वचन सुनने से हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। इसीलिए आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी महिमा हो पिता कि आपने हमें जीवित रखा पिता परमेश्वर। हम आपके वचनों को पढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं पिता, और देख रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपके चरणों में आकर के हम आपके वचनों को पढ़ते हैं पिता। आज हमें अभिषेक ही करिए पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए। आज हर एक मसीह भाई बहन के घर परिवार, काम धंधे, जो भी कुछ बिजनेस है, मसीह के नाम से जो भी कुछ करना चाहते हैं, अपने मुंह से जो भी कुछ बोलते हैं पिता प्रार्थना के टाइम, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करिए, रिसीव करिए पिता परमेश्वर। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करिए पिता परमेश्वर। आपको भी इस प्रार्थना को रिसीव करना है विश्वास के द्वारा, ताकि आप प्रभु की महिमा को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। तो आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता क्या है, मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता क्या होती है, इसके बारे में हमें दाऊद समझाते हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां, आपके घर परिवार, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोग होते हैं। आपको समझाना होगा, कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा गलत होगा ही होगा, लेकिन आपको ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि मनुष्य की मूर्खता क्या होती है, किस तरीके से दुष्टता क्या
होती है और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाने की पूरी कोशिश की है, आज हमें बहुत बेहद हद तक जानने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ पे लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर या कोई ईश्वर नहीं होता है। क्या आपको बिलीव है कोई परमेश्वर कोई ईश्वर नहीं होता है? अगर आज बिलीव आप करते होते तो आप यहाँ पे नहीं होते। इस बात को आप एग्री करते हैं, आप जानते हैं, आप विश्वास करते हैं, आप भरोसा रखते हैं, तभी आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। तो अपने आप को जज करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं या फिर भरोसा नहीं रखते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, तभी इस वचन को सुन रहे हैं और तभी ये प्रार्थना करते हैं। मैं ये वचन उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जो आपसे ऐसी बातें करते हैं, जो कहते हैं कोई भगवान कोई परमेश्वर और कोई ईश्वर नहीं होता है। उसके लिए वचन है, आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं और वचन को हम जब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं। वो और परमेश्वर का वचन कहता है, कोई सुकर्मी नहीं है। इस बात को याद रखना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं है। वे बिगड़ गए हैं, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी ऐसा इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पाप ना हो, क्योंकि पाप से इंसान ही पैदा हुआ है। इस बात को आप भली भांति जानते हैं। जिस तरीके से आदम और हव्वा के जीवन की आप घटनाओं को देखते हैं तो आपके समझ में ये पूरी बातें आती हैं। तो आइए देखते हैं और वचन क्या कहता है परमेश्वर का। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की कि देखे कि कोई बुद्धिमान कोई परमेश्वर का खोजी है या फिर नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में तभी खोज करता है, हमें देखता है, स्वर्ग से दृष्टि करता है मनुष्य के ऊपर, तभी तो परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की देखे, और परमेश्वर देखना चाहता है क्या कोई धरती पर कोई मनुष्य है जो परमेश्वर यहोवा का खोजी है या विश्वास करता है या फिर नहीं करता है। इसीलिए परमेश्वर जितने पर अनुग्रह करता है, जिनके अभिषेक करता है और उनको चुनता है, परमेश्वर वो पवित्र परमेश्वर है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चुनता है। उसने कहा भी है कि अगर मैं जिस पर चाहूँ उस पर मैं आशीष करूँ, जिस पर मैं चाहूँ उसको पर मैं उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूँ। इस बात को आप एग्री करते हैं, आप जानते हैं, आप इन हर एक बातों से सहमत हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ हैं। आज इस प्रार्थना को आप सुनते हैं, इसीलिए विश्वास रखना और भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम पर दृष्टि करता है। जितने मसीह भाई बहन नए लोग आते हैं तो क्या परमेश्वर उन पर दृष्टि नहीं करता, उनकी तरफ नहीं देखता? आपको परमेश्वर ने चुना है तो आप पर दृष्टि की है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि उसने पृथ्वी पर स्वर्ग से उसने पृथ्वी पर देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो धर्मी हो या फिर परमेश्वर के वचन को खोजी हो या परमेश्वर के जानने की रुचि रखता हो और इच्छा रखता हो। ये परमेश्वर देखता है, तभी परमेश्वर उसको अभिषेक करता, बुलाता है, उसको वचन परमेश्वर के सुनाया जाता है, उसके लिए प्रार्थना की जाती ताकि वो कुछ सीख सके और कुछ जान सके। इसीलिए परमेश्वर ने आज आपको चुना है। तो आज अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि परमेश्वर ने आपको चुना है। किस तरीके परमेश्वर ने कहा है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये वचन में लिखा है। आप अच्छी और भली भांति से इन वचनों को समझ भी रहे होंगे। तो आइए देखते हैं और वचन को। यहीं पर हम आगे जब पढ़ते हैं, वे सब के सब भटक गए हैं, वे सब भ्रष्ट हो गए हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं इस पृथ्वी पर। ये परमेश्वर का वचन कहता है और ये सत्य है और पवित्र है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो पापी ना हो। हालांकि परमेश्वर के आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारा जो पाप है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। उसने हमें एक और जिंदगी, एक और मौका दिया परमेश्वर से जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए और उससे प्रार्थना और विनती करने के लिए। इसीलिए आज आपको विश्वास रखना होगा और भरोसा रखना होगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है
क्या किसी अनर्थकारी के कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है? ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है? आगे देखते हैं, जो कोई मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं। ये बातों को आप ध्यान रखना, जो परमेश्वर के नाम को नहीं लेते हैं। और इनके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है और हमें दाऊद क्या समझाना चाहते हैं, इन वचनों के माध्यम से हम वही देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा है, वह उस भय का छा गया है। परमेश्वर वचन कहता है, वहाँ उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। इस बात को आपको याद रखना होगा कि जो धर्मी लोग होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खोजी होते हैं और परमेश्वर को मानने वाले होते हैं और चलने वाले होते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में हमेशा हमेशा रहता है। उसके पास हर पल, हर समय, हर घड़ी रहता है। कभी न कभी आपको ऐसा महसूस जरूर हुआ होगा कि परमेश्वर आज आपको ब्लेस किया, आपको आशीष किया, आपको परमेश्वर ने बचाया, आपको परमेश्वर ने छुड़ाया, आपको परमेश्वर ने दुख तकलीफ मुसीबत से होने से बचाया, आपके नुकसान होने से बचाया। इसमें सब परमेश्वर का हाथ होता है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और परमेश्वर कहते हैं, तुम तो दीन की युक्त की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा क्या कहता है यहाँ पर ध्यान से सुनना, तुम तो दीन की युक्ति को हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका शरण स्थान है। इस बात को याद रखना, जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, ये परमेश्वर विश्वास करते हैं परमेश्वर क्या होता है, भगवान क्या होता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम दीन हैं। जो हमारी दीन लोगों की लोग हंसे उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको परमेश्वर के काम को करना है, बढ़ावा देना है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसकी राज्य की खोज कर सकें और परमेश्वर के वचन की ओर हम चल सकें। इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। और निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए, सुबह शाम प्रार्थना करिए, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष दे, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करे। तो और देखते यहीं पे वचन क्या परमेश्वर का कहता है। और जब हम देखते हैं, भला होता कि इजराइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता, जब यहोवा अपनी प्रजा को दसवांत से लौटा ले आया, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से याकूब और इजराइल के लोग आनंदित थे, किस तरीके से उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, बहुत सारे दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं। इन बातों को आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता और हमें यही समझाता है। क्योंकि परमेश्वर हमारा सदैव भलाई चाहता है और हमारी हमेशा मदद करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आपको आशीष करता है, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप आज लाचार हो चुके हैं। तभी तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, नम्र के साथ, निवेदन के साथ। आपको एक बच्चे के साथ जैसे आपको ग्रहण करना होगा, परमेश्वर के वचन को सीखना होगा, जानना होगा, उसको अपने जीवन में एक बच्चे के रूप में लाना है, ताकि आप अपने आप को बच्चे बना करके आप अपने दिमाग, अपना बुद्धि, अपना ज्ञान सब एक तरफ छोड़ करके आप एक बच्चे के रूप में आकर के परमेश्वर को ग्रहण करिए। तभी परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। आपके पास ना दिमाग है, ना बहुत ताकत है, ना दौलत है, ना शोहरत है, ना नाम है, कुछ नहीं है। सिर्फ आप एक मामूली इंसान है, जो परमेश्वर के चरणों पे आकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, क्योंकि आज परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर एक विकार, हर एक समस्या जो आपकी लाइफ में जीवन में आ चुकी है, जो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं और बहुत सारी जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच जो आपके जीवन में, आपके लाइफ में आ चुकी हैं, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें चुना इस सुंदर से समय के लिए, जो आपने हमारे जीवन में दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर पहले हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें। जो भी व्यक्ति अगर बीमार है, किसी भी प्रॉब्लम्स में है, यानी उसका सिर दर्द कर रहा, पैर दर्द कर रहा, हाथ दर्द कर रहा है, तो वहाँ पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करें। और जो व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छा है, अच्छे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करता है, दुआ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपने दिल पे हाथ रखे और अपनी छाती पर हाथ रख करके परमेश्वर को आदर के साथ उसका धन्यवाद करे
करे और उससे कहे कि मैं परमेश्वर विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करता हूँ। और पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पर अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं पिता। आपने संसार और सृष्टि की रचना की पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मानव जाति के उत्पन्न किया पिता परमेश्वर, आपने मानव को इंसान को बनाया पिता। आपने हमें इतनी अच्छी बुद्धि और ज्ञान और समझ दी पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी शैतान से लड़ने के लिए ताकत दी पिता परमेश्वर। वो शब्द दिया पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं तो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्या हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से जाती है। तो इसीलिए पिता हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा के द्वारा आज वो हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की डिप्रेशन, हर प्रकार के जो बंधन, श्राप, कर्जा मुक्त आज होने जा रहे समस्या के नाम से। विश्वास रखना परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में सब कुछ है। क्योंकि वो आज तुम्हें हर प्रकार के क्लेशों से बचा सकता है, हर प्रकार के दुख से बचा सकता है, हर प्रकार के कर्जे से बचा सकता है, हर प्रकार के नेगेटिव सोच से बचा सकता है। नकारात्मक जो विचार आपके जीवन में आती हैं उससे आपको बचा सकता है। क्यों? जब हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास करेंगे, धैर्य रखेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आज आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। आपके अंदर विश्वास को बोने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की जो बुराइयां आपके अंदर आ चुकी है, आपके बेटे आपके बेटियों के अंदर, आज वो हर प्रकार के बिजनेस में, हर प्रकार के जॉब में, हर प्रकार के कार्य में, हर प्रकार की समस्या में, जो भी आप छोटा या बड़ा बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, कोई भी आप जॉब करते हैं, आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की बरकत नहीं होती, आपके जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। परमेश्वर आज आपको ठीक करने जा रहा है। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्या को ठीक करने जा रहा है, हर प्रकार के अंगों को ठीक करने जा रहा है। इस अंग में आपके जलन है, आज उसको परमेश्वर के नाम से वो आज हर प्रकार की बीमार अंग को जला देगा यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के जो दुख भरे अंग हैं यीशु मसीह के नाम से आज वो जलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना होगा, अपने मुंह से बोलना होगा पिता यीशु मसीह के नाम से, अपने मुंह से आपको ग्रहण करना होगा और आज्ञा देना होगा और बोल करके डांट करके आपको भगाना होगा यीशु मसीह के नाम से। आज आपको बोलना होगा, आज आपको बोलना होगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी जो ताकत है, जो चतुर शैतान है, जो मानव से ज़्यादा चतुर हो चुका है इस समय, जो शैतान है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से फंसाना जानता है, बहुत अच्छी तरीके से आपके बेटे और बेटियों को बहुत मुसीबत में, प्रॉब्लम्स में डालना चाहता है, आपके जीवन में क्लेश लाना चाहता है, मुसीबत लाना चाहता है, ताकि आप प्रभु को छोड़ सके, आप प्रभु के वचन को ना सुने। ये शैतान चाहता है, शैतान की यही इच्छा है और वही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग मेरे साथ चलें। तो इसीलिए आज आपको प्रार्थना विश्वास के द्वारा रिसीव करना है। आज आपको परमेश्वर के वचनों को पर ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वो हमें शिक्षा देता है, वो हमें ज्ञान देता है, वो हमें अच्छा रास्ता दिखाता है, अच्छा मार्ग दिखाता, चंगाई के रास्ते हमें बताता है और स्वर्ग का उद्धार का मार्ग हमें बताता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही, उसके ही द्वारा बताए गए रास्ते से हम परमेश्वर के तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए उस शैतान की बातों में ना आकर के हर एक मसीह भाई यीशु मसीह के नाम से आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, मसीह यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ हर प्रकार के जो शैतान है, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश संसार में आ चुके हैं, आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके प्रॉब्लम में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके बेटे और बेटियों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है आज यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्या जाने वाली समस्या के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली समस्या के नाम से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, जो शैतान के द्वारा या दुष्ट आत्मा के द्वारा या गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बहरी आत्मा, कुछ भी यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बेटे, आपकी बेटियों भी आपकी बातें नहीं सुनते, आज वो सुनने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर, आपको आशीष देगा आपके बच्चों के जीवन में, आपके हर एक घटी और कमी में, आपके बिजनेस में, जॉब में, हर प्रकार की प्रॉब्लम में, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है, हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला, हर एक चीज़ को देने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान है। पिता हम
आज प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता आप हमें सुरक्षित रखिए, हमें बचाइए पिता परमेश्वर। जिस समय आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी टाइम किसी भी समय ये प्रार्थना करते हैं पिता, इनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो पिता, चाहे दोपहर हो, किसी भी टाइम एनी टाइम पिता परमेश्वर, जब भी आपसे प्रार्थना करते दुआ करते हैं पिता, आप इनके जीवन को आप छूने वाले इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहे इस मसीह के नाम से। चाहे हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज वो जलाने जा रहे इस मसीह के नाम से। आज विश्वास रखना, धैर्य रखना, पेशेंस रखना, भरोसा रखना, आप पर ज्योति चमकेगी, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपके चेहरे पे खुशी आएगी। हर प्रकार की बीमारियों से आप चंगे होने वाले हैं, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा से आज आप चंगे होने वाले इस मसीह के नाम से। आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होता है, आप जो कार्य बिजनेस करते हैं वो हमेशा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बेटी और बेटियां जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपके आदर और सम्मान करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, हर प्रकार के अंतकारी रोग को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बीमार अंग, बीमार दर्द और जो भी प्रॉब्लम इनके जीवन, इनके लाइफ में उसी के नाम से झुलसा दे, मसीह के नाम से उस आग से झुलसा दे, उस पवित्र आग से द्वारा पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को पिता परमेश्वर झुलसा दे, मसीह के नाम से जला दीजिए, मसीह के नाम से। आज जो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर प्रकार के संकट को, क्लेश को, शैतान को, हर प्रकार की मुसीबत को जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बेटे के, आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी जो भी प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज वो दूर होने जा रही है, मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियां, बहुत मसीह भाई बहन ठीक हो रहे हैं, चंगे रहे मसीह के नाम से। आपको भी रिसीव करना होगा, आपको भी गवाही देना होगा, आपको भी अपनी गवाही शेयर करना होगा, ताकि हम दूसरे तक पहुंचा सके और परमेश्वर की महिमा कर सके इस मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना के द्वारा बहुत लोग चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन चंगे होने वाले हैं, बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने वाली इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की महामारियाँ, क्लेश, संकट, मुसीबत, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी, जो भी कुछ भी हो इस मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्या आपके लाइफ में, आपके जीवन से जाने वाली है। क्योंकि विश्वास करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, कहिए पिता परमेश्वर मैं यस पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको आदर और सम्मान करता हूँ पिता परमेश्वर। आप मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए पिता परमेश्वर। मेरे बेटे को, मेरे जीवन में पिता परमेश्वर बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करिए ताकि मैं आपके वचन को सीख सकूँ, आपके वचन को जान सकूँ पिता परमेश्वर, आपके वचन की गहराई को सीख सकूँ पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, इतनी मुझे ताकत दीजिए पिता परमेश्वर कि मैं आपसे दुआ कर सकूँ, आपसे प्रार्थना कर सकूं। इस प्रार्थना को केवल आप रिसीव करना है और अपने मुंह से बोलना है। आपको शांत नहीं बैठना है, आपको अपने मुंह से बोलना है, आपको प्रार्थना करना है। जिस तरीके से मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, आप उसी तरीके आप भी प्रार्थना करें। कहें पिता परमेश्वर हम आपको आदर सम्मान करते हैं, जो आपके मन से निकलता है, जो आपके मन में है, जो आपके अंदर बीमारियां, जो आपके अंदर दुख है, तकलीफ है, संकट है, क्लेश है, जो आप कहना चाहते हैं वो परमेश्वर से डायरेक्ट कहें। परमेश्वर से कहें कि पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर सम्मान करते हैं। परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर से बातें करिए। आज आपसे वो बातें करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। तुम कहीं भी हो, किसी भी स्थान में बैठ करके इस समय प्रार्थना को कर रहे हो, उसी के नाम से आज वो आपको छूने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की मुसीबत जाने वाली मसीह के नाम से। हर प्रकार के जो भी प्रॉब्लम है, चाहे किसी प्रकार का आपके जीवन में छोटी सी जुकाम भी है, अगर बुखार भी है, आपके जीवन में छोटा सा सर्दी भी है, तो उसको परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। आपके बच्चे को, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे को, यंग को, युवा को, जो भी यूथ है हमारे समाज में, हमारे घर में, परिवार में, उनके लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं। आपके परिवार के लिए और आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, सभी के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, हर एक कामों के लिए आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रही है मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को आज ठीक करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। चाहे वो किसी भी प्रकार के पेट में आपके दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, चाहे वो कैंसर इस मसीह के नाम से आज वो जाने वाला इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो पथरी इस मसीह के नाम से, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है स्किन प्रॉब्लम होती है, चेहरे में दाग धब्बे होती है मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आज आपको चंगा करने जा रहा है, आज आपके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने जा रहा है। केवल आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, खुद पढ़ना है, खुद समझना है, खुद जानने की कोशिश करना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना चाहिए, सीखना चाहिए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आपको आशीष देगा। आपके जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, जिसको चक्कर आता है, जिसको नींद की प्रॉब्लम है इस मसीह के नाम से, चाहे वो रात
रात हो, दिन हो, सुबह हो, किसी भी टाइम जो डिप्रेशन में, जो चिंता में, हर प्रकार के बंधन, जो श्राप के बंधन, कर्जे से दबे हुए हैं, दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से दबे हुए हैं, आज उनके लिए दुआ करते हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, आज उनको छू पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स आज जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके बच्चे आपकी बातों नहीं सुनते तो आज वो सुनेंगे, आज के बाद वो सुनेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों को आज वो ग्रहण करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, सोचेंगे, जानेंगे और आपकी हर एक बातों को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आज उनको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके हृदय में पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार की शैतानी ताकत को पिता परमेश्वर, हर प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की ताकत, अंधकार की जो भी कुछ है यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में काम करते पिता परमेश्वर। इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर, इनको अभिषेक कर पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हृदय रोग भी जो आपके जीवन में, फिजिकली प्रॉब्लम चाहे मेंटली प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी, बहुत कमजोर हो चुकी है, तो परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, उसके वचन को पढ़िए, सीखिए। परमेश्वर के वचन आज आपको चंगा करेगा। उसके वचन को आप पढ़ते पढ़ते आप चंगे हो जाएंगे। आप यिर्मयाह की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत सारी वचन है, बहुत सारी वचन है, आप उसको पढ़िए। आज अगर बीमार है तो आपकी शरीर वीक है, बहुत कमजोर हो, फिजिकली आज मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आप चल रहे थे यीशु मसीह के नाम से, आज आपको परमेश्वर एक ताकत, एक शक्तिशाली, एक मजबूत बनाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट आपसे, आपके क्लेश, मुसीबत जाने वाली यीशु मसीह के नाम से। जिनके सिर में बहुत दिन से दर्द यीशु मसीह के नाम से, आज उसको चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। जिनका सिर आधा दर्द करता है या किसी प्रकार से कोई भी बॉडी में पेन है, दर्द है किसी प्रकार की भी, आज वो हर प्रकार की समस्या आज वो जाने वाली समस्या के नाम से। चाहे वो टीबी हो, नींद ना आना प्रॉब्लम है, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, किसी भी प्रॉब्लम से आज वो जूझ रही समस्या के नाम से, तो आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको पवित्र आत्मा के द्वारा तमाम प्रकार के दर्द से उनको दूर कर पिता परमेश्वर। आज वो आपको दूर करने जा रहा है हर प्रकार के दर्द को। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, विश्वास के द्वारा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत से आपको जीवन में हर घटी और कमी को दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। पिता आपको चंगा करेगा, आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज अभिषेक होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आपके बहुत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आप बहुत दिन से परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप कर्जे से दबे हैं। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आपको बहुत से आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके घर के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं। आपके बच्चे की जो इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए। इस समय हमारे देश में बहुत संकट है, क्लेश है, मुसीबत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको पालेगा, फिर भी परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, फिर भी परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार की जो आपके जीवन में नकारात्मक विचार आ चुके हैं, नेगेटिव सोच आ चुकी है, ओवर थिंकिंग आपके जीवन में, आपके लाइफ में बहुत है। आपके बच्चे बहुत सोचते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन इस मसीह के नाम से आज आपको आज्ञा देना होगा। वो हर प्रकार की प्रॉब्लम को जो आपके जीवन में घटी है, कमी है, आप उसको लेकर के, नाम लेकर के आपको बोलना होगा। आज आपको बोलना होगा इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश आपके जीवन से जाने वाले हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की संकट, हर प्रकार की दुख, हर प्रकार की जो आर्थिक तंगी स्थिति आ चुकी है आपके जीवन में, हर प्रकार से जो आप दबे हुए हैं, चाहे किसी भी प्रॉब्लम से आप दबे हुए हैं, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। केवल विश्वास रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने जा रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है परमेश्वर, बहुत बड़ी गवाहियां देने जा रहा है पिता परमेश्वर। आज उसके वचन के माध्यम से जो हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा परमेश्वर, हमने बहुत कुछ दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते, प्रार्थना करते और आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु से, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर, इस मसीह के नाम से दूर हो, इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में हर एक चीज को दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।